जब माँ और बेटी दोनों को ही एक ही युवक से, एक ही शख्स से प्यार हो जाता है तो उसके बाद जो मौत का तांडव होता है, जो खूनी खेल होता है जिसमें एक की लाश गिरती है, यकीनन पूरा मामला सुनकर आप कपकपा जाएंगे, आपका कलेजा बैठ जाएगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर के कोहना थाना क्षेत्र की। वहां पर रहने वाली कुसुमा देवी, जिसकी उम्र 50 साल थी, जो अपने पति और अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। बेटे का नाम भरत, जिसकी उम्र 26 साल थी, बेटी का नाम सुमन, जिसकी उम्र 24 साल थी। लेकिन इसके बावजूद उसकी प्रेम कहानी गांव की ही एक युवक के साथ चल रही थी, जिसका नाम रंजीत पाले था। प्रेम कहानी काफी टाइम से चल रही थी, लेकिन आज से कुछ महीनों पहले मां की प्रेम कहानी के बारे में बेटी सुमन को पता चल जाता है। लेकिन माँ अपनी बेटी को समझाती है, बुझाती है। वो उससे बोलती है कि एक बार तुम रंजीत पाले से मिलकर देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। माँ अपनी बेटी को अपने प्रेमी से मिलवाती है, उसको गिफ्ट दिलवाती है और सुमन मान जाती है। सुमन को रंजीत पाले अच्छा लगता है। और वहीं कुसुमा देवी जब भी मिलने जाती थी अपने प्रेमी से, तो वो अपनी बेटी को साथ ले जाती थी। बेटी अपनी माँ को अपने प्रेमी से बात करते हुए, उससे मिलते हुए देखती थी, तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये बात जागती थी कि उसका भी कोई प्रेमी होता तो वो भी ऐसे ही बात करती, ऐसे ही मिलती, और सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन कुछ ही दिन के बाद माँ और बहन की प्रेम कहानी के बारे में भरत को पता चलता है। लेकिन भरत को अभी शक था और शक की बुनियाद पर भरत अपने एक जिगरी दोस्त से, नवीन से बोलता है कि मैं तो काम पर रहता हूँ, तुम यहीं पर रहते हो मेरे घर के पास, तो तुम मेरी माँ और बहन के ऊपर नजर रखना, जो इसका प्रेमी है उसके बारे में मुझे बताना। नवीन माँ और बेटी पर नजर रखना चालू कर देता है और जब वो देखता है कि रंजीत पाले घर में उनसे मिलने के लिए आता है, रंजीत पाले दोनों का आशिक है, तो ये बात वो भरत को बताता है। भरत अपनी माँ और बहन को बुरी तरीके से पीटता है, घर में फजीता होता है। और उसके बाद से ही जब भी माँ और बेटी दोनों अपने प्रेमी से मिलती थी तो ये बात भरत को पता चल जाती थी और उसके पति को और माँ और बेटी के दोनों की बुरी तरीके से पिटाई होती थी। और माँ और बेटी बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो सोच रही थी, टेंशन में थी कि उन दोनों के बारे में उनकी जासूसी कर कर उनके बेटे को कौन बता रहा है। और इसी सोच विचार में उनको पता चलता है कि दोनों की जासूसी वो नवीन कर रहा है, जो उनके घर के पास रहता है। वो डायरेक्ट फ़ोन लगाती हैं अपने आशिक रंजीत पाले को, फ़ोन कर कर बताती हैं कि हमारी जासूसी नवीन कर रहा है, नवीन को ठिकाने लगाना पड़ेगा, उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। रंजीत पाले प्लानिंग करता है, वो नवीन के पास जाकर उससे बोलचाल कर कर दोस्ती करता है और वो उसके बाद वो उसको टैक्सों की सुनसान कॉलोनी में ले जाता है। वहाँ पर माँ और बेटी पहले से मौजूद होती हैं। रंजीत पाले गले में फांसी का फंदा डालकर पूछता है कि और जासूसी करेगा, जासूसी का सिला आज तुझे हम बताएंगे। वहीं तीनों उसकी तड़पा तड़पा कर जान ले लेते हैं और उसकी लाश को वहीं पर कॉलोनी में फेंक कर वापस अपने घर आ जाते हैं। पुलिस को जब लाश मिलती है तो इलाके में हड़कंप मच जाता है। पुलिस जांच पड़ताल करती है, खोजबीन करती है, पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। वहीं नवीन का बेस्ट फ्रेंड जब भरत से पूछताछ की जाती है तो भरत बताता है कि नवीन मेरी माँ और मेरी बहन की जासूसी कर रहा था और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी माँ और उनके आशिक ने इसको मिलकर मारा है, क्योंकि नवीन की कोई और दुश्मनी नहीं थी। वहीं पुलिस रंजीत पाले को उठाती है, उससे पूछताछ करती है तो रंजीत पाले तोते की तरह अपनी जुबान खोल देता है और उसके बाद माँ और बेटी को गिरफ्तार कर कर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन भरत के आंसू बंद नहीं है, क्योंकि उसकी माँ और बहन भी चली गई और जो उसका बेस्ट फ्रेंड था वो भी चला गया। अब आप इस कांड पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या सजा मिलनी चाहिए उन माँ और बेटी को? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो एक कमेंट अलग से कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।